बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जिल्लुमा और मैं हूं जवाद बाकरे। ये सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ खुद लंदन में हैं और लोगों को बाहर निकलने का कहते हैं। उन्होंने जो करना है कर लें, अब उनकी पाकिस्तानी सियासत में कोई जगह नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं गिरा करती, कारकुनान की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन का निशाना फौज, अदलिया और नैब है। 31 दिसंबर से पहले झाड़ू भिड़ जाएगा, जबकि 20 फरवरी तक सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। 2 दिनों में पता लग जाएगा कि सारे पाकिस्तान से ये कितने लोगों को इकट्ठे कर सकते हैं। और सारे पाकिस्तान में मजमा तो सारा है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, ये सारे जुम्मे जंज के साथ हैं। और ये समझते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि मैं तैयार नहीं था, कि मुझे नहीं पता था आप चौक में, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं मैं इमरान खान का मुखालिफ हूँ। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं इमरान खान का नहीं, इमरान खान को लाने वालों का मुखालिफ हूँ। जो करना है आपने कर लें, लेकिन एक बात याद रखें, सारी जिंदगी ये याद रखना, अब नून लीग की पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं है। इन्होंने सियासत को भी बिजनेस बनाया। कोर्ट को जमहूरियत में सबसे ज्यादा इज्जत होती है। कोर्ट जो है वो जमहूरियत का फैसला करते हैं और कई बार इन कोर्टों ने नवाज शरीफ के हक में फैसला किया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो जी हजूरी या गलत किस्म का वजीर होता है। हमारे मसाइल हैं जी, गुर्बत में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, महंगाई है, और इस महंगाई में इमरान खान इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में कंट्रोल करेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तहरीक चल पड़ी, 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में अवाम का समंदर होगा। हुक्मरान दिसंबर नहीं देख पाएंगे, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, धांधली की नहीं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि तहरीक अब हुकूमत के खात्मे पर ही रुकेगी। अवाम इन हुक्मरानों को नहीं मानते, खित्ते में तन्हाई का शिकार है। इन हुक्मरानों की कुर्सी की कोई अहमियत नहीं, हमें तरनवाला ना समझा जाए, लोहे के चने साबित होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे इस्लाफ ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, अंग्रेज़ के खिलाफ जद्दोजहद की। हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। गरीब का जीना दोभर हो चुका है, लोग अपने बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान साहिब वोट को इज्जत दो, तहरीक को कंटेनर से रोका नहीं जा सकता। 16 अक्टूबर को जलसा तो जरूर होगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा, जितनी चाहे कंटेनर गर्दी कर लें, पुलिस गर्दी कर लें, लेकिन गुजरांवाला में जलसा तो होगा। गिरफ्तारियां करें या कंटेनर के पीछे छुप जाएं। बिजली, गैस, आटा, चीनी, अद्वियात की कीमतों से ज़ताए अवाम को कंटेनर रोक नहीं सकते। इमरान साहब घर जाने की तैयारी करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं बैनर्स उतारने और पकड़ धकड़ का कोई फायदा नहीं, काफिले नहीं रुकेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक का कहना था, गद्दारी के मुकदमे असल में गद्दारी के तमगे हैं, हर आमराना दौर में यही कुछ हुआ। गुजरांवाला जलसा पीटीएम के रुख का तयन करेगा, उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। 16 तारीख को मुनक्किद होने वाला पीटीएम का जलसा इंशाल्लाह तारीख साज होगा और उसके लिए 11 जमाती इत्तेहाद ने बड़ी तैयारियां की हैं। जलसे की मेज़बानी PMLN के ज़िम्मे है और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जोश व खरोश है गुजरांवाला में भी, उसके गिरदोनवा में भी, और बाकी जो पूर्वी शहर है वहाँ से भी लोगों के काफ़िले डेफिनेटली वहाँ जाएंगे। जो गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है कि वहाँ पे कॉर्नर मीटिंग्स को रोक रहे हैं, लोगों को पकड़ते हैं छोड़ते हैं, पकड़ते हैं छोड़ते हैं, बैनर्स उतारते हैं, होर्डिंग्स उतारते हैं, ये हथकंडे जो हैं इस दौर में, ये इनका कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय इसके कि जो हुकूमत भी ये करती है उसके लिए ये बाइस शर्मिंदगी बनती हैं चीज़ें। ना जलसा रुकेगा, ना इंशाल्लाह काफ़िले रुकेंगे। हुकूमत का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और अपोजिशन का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने का कोई एजेंडा है ना इरादा है। एक जलसा है, बात जाके कायदीन ने बात करनी है, लोगों ने उसे सुनना है, अपना मौक़िफ़ पेश करना है, इसमें कौन सा गैर कानूनी काम है। और अब तक जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, ये भी रवायती हथकंडा, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो ये ख़बरें फैलाई जा रही हैं क्रैकडाउन होगा, पकड़ेंगे,
कोई क्रैक डाउन नहीं होगा, ये करने की पोजीशन में नहीं है क्रैक डाउन करेंगे तो ये उसका इम्पैक्ट गुजरांवाला के जलसा से 10 टाइम ज़्यादा होगा। इतने भी बेवकूफ़ नहीं होंगे, आखिर तजर्बाकार लोग भी साथ होते हैं। तो ये चल रही है ये जो उनकी शरारतें हैं गवर्नमेंट की, लेकिन इसका गवर्नमेंट को फ़ायदा कोई नहीं होगा। और 16 अक्टूबर का जलसा PDM की तहरीक की टोन सेट करेगा, और उसके बाद जो कराची का जलसा है 18 अक्टूबर का, वो भी यकीनी तौर। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं पुरअमन जलसा ऑपोजिशन का हक है, गुल्लू बट बनने की जिसने भी कोशिश की उससे निमट लेंगे। अवाम को गुमराह करना छोड़ें, सच का सामना करें। शहबाज गिल ने एक बयान में कहा, मरियम औरंगजेब रोज सुबह का आगाज नए झूठ से करती हैं। आज का ताज़ा झूठ ये है कि उन्हें जलसे से रोका जा रहा है। इक़्तिदार से दूरी का रोना धोना 2 साल से जारी है। मसाइल के नाम पर निकलने वालों की नजर जाती तहवीफ पर है। मौलाना और जरदारी की सरपरस्ती में कृप टोले की हुकूमत को धमकाने की औकात नहीं। जलसे करें या नारे मारें, एहतसाब होगा। गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम में PTM को जलसा की इजाजत ना मिल सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वुकला DC ऑफिस के सामने पहुंच गए, एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। वुकला के मुताबिक गुजरांवाला इंतजामिया को 2 दरख्वास्तें दी गई, टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। आपको बताएं कि PTM को अभी तक जलसे की इजाजत नहीं मिली पहलवानों के शहर में। गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम में PDM को जलसे की इजाजत ना मिल सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वुकला DC ऑफिस के सामने भी पहुंच गए, एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। वुकला के मुताबिक गुजरांवाला इंतजामिया को 2 दरख्वास्तें दी गई, टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। एक तरफ शहबाज गिल कहते हैं कि हमने इजाजत दे दी है, बयानबाजी गलत तरीके से कर रही है मरियम औरंगजेब, जबकि मामला कुछ और है। वो कहते हैं कि हमें अभी तक कोई इजाजत नहीं दी गई। गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम में PTM को जलसे की इजाजत ना मिल सकी, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के वुकला DC ऑफिस के सामने पहुंच गए, एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। वुकला ने वुकला के मुताबिक गुजरांवाला इंतजामिया को 2 दरख्वास्तें दी गई, टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। आपको बताएं कि एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि जलसे की इजाजत है, तो दूसरी जानिब गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम में PTM को जलसा की इजाजत ना मिल सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वुकला DC ऑफिस के सामने पहुंच गए, एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। वुकला के मुताबिक गुजरांवाला इंतजामिया को 2 दरख्वास्तें दी गई, टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। बात करते हैं गुजरांवाला से अली अहमद भट्ट से। जी अली अहमद भट्ट, क्या इजाजत ना मिल सकी PTM के जलसे के लिए? जी बिल्कुल, गुजरांवाला में PTM जलसा की इजाजत ना मिल सकी। MPMNN लॉयड फॉर्म के वुकला ने DC को 2 दफा दरखास्तें दी, फिर भी DCO ने जलसे की इजाजत ना मिल सकी। फिर लॉयड के वुकला ने DC ऑफिस पहुंचकर मियां नवाज के हक में और जिले इंतजामिया हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस वुकला का कहना था कि जलसा की इजाजत किसी भी सियासी जमात का आईनी हक है। PMD गुजरात में जलसे की इजाजत मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो दूसरी जानिब गुजरांवाला के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करने के लिए कंटेनर्स मंगवा लिए गए हैं। इंतजामिया ने शहर भर में लगे जलसे के हवाले से होर्डिंग बोर्ड्स भी उतार दिए, जबकि बैनर्स भी उतारे जाने लगे। कॉर्नर मीटिंग करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। जी हां, कॉर्नर मीटिंग करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। गुजरांवाला के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करने के लिए कंटेनर्स मंगवा लिए गए। इंतजामिया ने शहर भर में लगे जलसा के हवाले से होर्डिंग्स बोर्ड उतार दिए, बैनर्स भी उतारे जाने लगे। कॉर्नर मीटिंग करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि एक तरफ तो कहती है हुकूमत कि हमने इजाजत दे दी है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत कंटेनर्स भी लगा रही है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपना TV टुडे के नुमाइंदे अली अहमद भट्ट से। जी बताइएगा कि एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि हमने इजाजत दे दी है, तो दूसरी जानिब कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। जी जाहिद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है। दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है और GT रोड पर चारों तरफ जो है वो कोशिश की जा रही है कि लोग दाखिल ना हो, और जो बैनर लगे थे उनको भी
उखाड़ दिया गया है और जहां पर वो उन्होंने बोर्ड वगैरह वेजा किए थे उनको भी उतार दिया गया है। जाहिर और महमूद अभी- रान, तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुरम दस्तगीर कहते हैं कि 48 घंटे रह गए मगर पीटीएम को जलसा की इजाजत नहीं दी गई। इजाजत न मिली तो 16 अक्टूबर को जलसा जीटी रोड पर ही होगा। गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुरम दस्तगीर का कहना था कि कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। FIR भी काटी जा रही है, ये जलसा नहीं रुकेगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, गुजरांवाला की जिले इंतजामिया ने हमें जिना स्टेडियम की इजाजत नहीं दी। अब 48 घंटे से भी कम रह गए हैं और इसका मतलब ये है कि हुकूमत इस जलसे को, जो कि एक सियासी जलसा है, PDM का जलसा है, खुद हुकूमत की ये हमें स्ट्रेटजी लग रही है कि वो इसे एक एहतजाजी रैली में बदलना चाहते हैं और जब भी लहरों को रोका जाता है वो सैलाब बनती है। तो इंशाअल्लाह आज से ठीक 2 दिन बाद गुजरांवाला के चारों तरफ से और गुजरांवाला के अंदर से ये सैलाब उठेगा और अगर हमें पुरअमन तरीके से स्टेडियम में जलसा करने दिया जाता तो वो एक मुनज़्ज़म तरीके से अपनी सियासी जो राय है, पाकिस्तान के अवाम की चीखें जो महंगाई से निकली हैं, जो कश्मीरियों की चीखें निकल रही हैं रोजाना की बुनियाद पे, उसे एक मुनज़्ज़म तरीके से हम बता सकते थे। अब आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह हक ने चीफ सेलेक्टर के उस इजाफी ओहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिसबाह हक ने कहा कि उनके लिए बतौर चीफ सेलेक्टर काम करना मुश्किल हो रहा था। क्रिकेट बोर्ड को फैसले से आगाह कर दिया। ओहदा छोड़ने की वजह चेयरमैन PCB एहसान मानी या वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात नहीं बल्कि ये जाती फैसला है। आज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने आया हूँ कि मैंने जो चीफ सेलेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं छोड़ने जा रहा हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताऊँ। ना इसका जो मेनली मकसद है वो ये है कि मैं आगे जो पाकिस्तान की जो कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल, अगले 2 सालों में 10 मेजर हमारी कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से और मेनली उसमें कुछ टूर्स ऐसे हैं कि वो ज़्यादातर हम पाकिस्तान से बाहर रहेंगे। तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए एज ए चीफ सेलेक्टर काम करना और डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करना, डोमेस्टिक क्रिकेट को देखना। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने बोर्ड से बात की और उनको कहा कि मेरे ख्याल में जैसे कि हमारा इनिशियली जब मैं आया था तो उस टाइम बात हुई थी कि ये डुअल रोल उस टाइम मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि ये आप करें। तो उस वक्त मैंने इसको कहा कि ठीक है, आई विल डू दैट, बट एट द सेम टाइम उस टाइम पे हमारी आपस में जो बात हुई तो यही हुई थी कि कहीं भी अगर मुझे लगेगा कि अब मेरे लिए टाइम देना दोनों के लिए मुश्किल है तो ये एक क्रिकेट बोर्ड की अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दी कि उस वक्त आप बात करें और इसको अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही की गिरफ्तारी मुहिम्मा की बन गई, ये बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। सबसे पहले वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही की गिरफ्तारी मुअम्मा बन गई। गिरफ्तारी के पुलिस के दावों की मुलजिम के बाप ने नफी कर दी है, जबकि पुलिस अफसरान आबिद मल्ही को पहले फैसलाबाद से गिरफ्तारी का कहते रहे, फिर बयानात मांगा मंडी से गिरफ्तारी के भी आए। हकायक क्या है ये जानते हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे शहराज निसार से, जो इस वक्त मौजूद हैं वांगा मंडी में मुलजिम आबिद मल्ही के वालिद के साथ। जी शहराज, बताएंगे कि आबिद मल्ही की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई?
नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब जिनका ये कहना है कि मुल्ज़िम आबिद जो है वो उसको फैसलाबाद से पकड़ा गया है, जबकि हम मांगा मंडी में मौजूद हैं और उसके वालिदैन वो कपड़े भी दिखा रहे हैं जो आबिद के फटे हुए कपड़े, और वो यहाँ पहुँचकर उसने बदले और कपड़े तब्दील करने के बाद ये फटे हुए कपड़े यहीं पर उसने जो है वो अपने वालिदैन को दे दिए। उसके बाद कपड़े तब्दील करने के बाद जो है खालिद भट्ट जो स्कीम के मालिक हैं उसकी गाड़ी में बैठकर जो है वो पुलिस नफरी के साथ जो है वो सीए मॉडल टाउन जो है उसको पहुंचाया गया। हम मजीद भी उसके वालिद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके सामने जब पुलिस ने उस पर फायरिंग की है तो फिर आपने कैसे उसको रोका? उसको मैं रोका, मैं कहा मैं मेरी तमाद ते मेरा बेटा है, मैं अपनी तमाद ते दे रहा, इन्हू मारना नहीं है। उन्हें फिर दूसरे फैर मारने की कोशिश की, उन्हें फैर नहीं लगा, मैं ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਖਬਰਦਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ कहने ਤੇ ਆਇਆ, मैं ਉਹਨੂੰ पेश करा। आबिद ने जो वाकया किया है, जो मोटरवे सानिया हुआ है, उसमें वो मुलजम है, नामजद मुलजम है, आप उस बारे में क्या कहते हैं? सर जब वो मौके मुलजम होया, वकूआ होया ना, सानू कोने वो किले स्टार शाह रहता है, मैं इधर रहता हूँ। वो कब से किले स्टार शाह रहता है? वो 4 साल हो गए। वो अपने बीवी बच्चों के साथ? अपने बीवी बच्चों के साथ उन्हें अपनी जगह बनाई किश्तां ते ले। वो क्या काम करता था पहले? पहले दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करता। तो 5 साल से वो आपसे चला गया हुआ है यहाँ से? हाँ, उत्थे रहता, कभी कभी 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद सानू मिलने भी आ जाता। अच्छा, इसके अलावा भी उसने इस तरह की वारदातें की हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह वो इस बेरा रवि पर गया है? जो बंदे उधर दे शेखूपुर के ਜਿਹੜੇ लोग ਨੇ ਨਾ, वो सारे लोगों का पेशा है। नहीं, डकैती की वारदात तो करता है, उसने साथ डकैती के साथ जो ज्यादती की है सानिया मोटरवे जो पता है ना, वो डकैती की ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਬਦ ਫੜੀਜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਬਦ। लेकिन आप ये कहते हैं कि अगर आबिद ने ये वाकया किया है, मोटरवे वाला जो ज्यादती की है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए? हाँ, मैंने कहा मिलनी सजा, जो ਉਹਨੂੰ सजा हुकूमत देंदी है, जज देंदा है, वो ਸਾਨੂੰ कबूल। आबिद के वालिद का आपने सुना नाजरीन कि वो उनका कहना है कि अगर उसने डकैती के साथ जो है वो ज्यादती भी किया खतून के साथ, तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, और ये ना सिर्फ बाकी शहरियों के लिए भी एक पैगाम है कि वालदा भी यही कह रही हैं कि अगर उसने ये ज्यादती की है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम उनकी जुबानी आपको सुनाएं। मिलनी चाहिए, जो इन्हें सजा देवे हुकूमत लेवे। हाँ जी, कबूल है, क्यों गुनहगार है, अपना गुनाह चुके तो दूसरे ने छड़ दें। साडा ये रिक्वेस्ट है कि साडे बच्चे दूसरे छड़ दें। साडे बच्चे क्यों हुण बाए ने, उन्होंने कसूर कोई नहीं, गरीब मजदूर ने, क्यों बाए ने, किहड़ी वजह बाए ने? उन्होंने क्या साडे वादे कीते, साडे कुरान चुक के उन्होंने कहा कि असीं जिसे बच्चा साडा पेश हुंदा गया, साडे बच्चे बंदे छड़ देंगे। हुण किस वजह से नहीं छुड़दे पे, पता भी लगे सानू। मुलजम गिरफ्तार हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, उसको होना भी चाहिए था, लेकिन जो असल हकायक हैं वो भी बताने चाहिए कि उसके वालिदैन ने जो है खुद जो है वो उसको बुलवा कर पुलिस की हिरासत में दिया है। आबिद मली जो मरकजी मुलजम है उसको पुलिस ने अदालत में पेश करने के बाद जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। जी बहुत शुक्रिया शहराज निसार तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब कराची पेश हो गए, 1 घंटा नैब दफ्तर में मौजूद रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब कराची पेश हुए। 4 रुकनी टीम ने मुख्तलिफ केसेस के बारे में सवाल किए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध कुछ सवालों के जवाब ही दे पाए। नैब टीम ने वज़ीर आला मुराद अली शाह से रोशन सिंध प्रोग्राम, शुगर सब्सिडी केस और गंदम बहरान से मुतल्लिक पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ फैमिली के लिए एक और मुश्किल सामने आ गई। एहतसाब अदालत ने राबिया इमरान के इश्तिहारी कार्रवाई के इश्तिहारात आवेजा करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर शहबाज शरीफ की बेटी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की जा रही है। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फ्रॉड जालसाजी के मुकदमात के 222 मुतासरीन में 7 करोड़ 30 लाख रुपए तकसीम कर दिए। डायरेक्टर जनरल नैब रावलपिंडी ने 1 करोड़ का चेक चेयरमैन PARC के हवाले किया। नैब एलामिया के मुताबिक NTS फंड्स खुर्द-बुर्द केस में 1 करोड़ 87 लाख रुपए बरामद किए गए, जबकि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने
निहाल खान के खिलाफ रेफरेंस में 138 मुतासरीन में 1 करोड़ 47 लाख बरामद किए। डीजी नैब रावलपिंडी ने कहा कि फ्रॉड और धोखाधड़ी से लोगों को उनकी मेहनत से कमाई से महरूम किया जाता है। इस्लामी कारोबार और नामों के जरिए सादा लो आवाम को धोखा दिया जाता है। जाली हाउसिंग सोसाइटी के जरिए धोखाधड़ी से लोगों को लूटा जा रहा है। अब खबर है पतोकी से। पतोकी कॉलेज रोड पर डकैती, डाकू शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी लूट कर फरार हो गए। 15 पर इत्तला के बावजूद पुलिस ताखीर से पहुंची है। ये वाकया पतोकी में कॉलेज रोड पर पेश आया, जहां पर बढ़ती हुई वारदातों की वजह से अवाम सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद जावेद चौधरी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल जवाब, पतोकी में चोरी और डकैती के वारदातों में इजाफा हो रहा है। पुलिस इन चोरी और डकैती की वारदातों पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। पतोकी में काले रोड पर वाकया एक ही वक्त में 2 डकैती की वारदातें सामने आई। पहली वारदात में 3 मुसल्लह डाकुओं ने अली हार्डवेयर की दुकान से असला के जोर पर 2 लाख रुपए लूट लिए और सौदर नामी शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने में कामयाब है। बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों से अवाम परेशान, शहरियों ने डीपीओ कसूर और आपसे नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी मुतासरीन का हुक्म बाला से सदर और सिटी पुलिस की कारकर्दगी पर नोटिस का मुतालबा। बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद चौधरी। बुलेटिन में मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं, बाजोड़ में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज का हवलदार शहीद हो गया, एक जवान जख्मी भी हुआ। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने बाजोड़ के इलाके में फायरिंग की। पाक सरजमीन की हिफाजत पर मामूर हवलदार तनवीर जामे शहादत नोश कर गया। एक जवान जख्मी हुआ जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज ने एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। बैनुल अक़वामी मिलिट्री ड्रिल मुकाबला जीत लिया। ISPR के मुताबिक आलमी मिलिट्री ड्रिल मुकाबला बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंट ब्रस्ट में हुए। पाक फौज ने मदे मुकाबिल टीमों को शिकस्त देकर तीसरी बार पीस टेकिंग मुकाबले में फतह हासिल की। पाकिस्तान ने भारी अक्सरियत से आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन मुंतखब होकर एक और सिफारती कामयाबी हासिल कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए और 191 में से 169 वोट हासिल किए। पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक रीजनल में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान को इतनी कसीर तादाद में वोटों का मिलना आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी फोरम्स पर बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हकूक की पासदारी के लिए आवाज़ बुलंद की है। वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान का इंसानी हकूक कौंसिल का रुकन बनना बड़ी कामयाबी है। इंसानी हकूक कौंसिल में कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। भारत UN सलामती कौंसिल की करारदादों का पाबंद है। दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। BRT को 25 अक्टूबर को बहाल किए जाने का इम्कान। आलात की तब्दीली और दीगर मसाइल के हल के बाद कंपनी ने बहाली की सिफारिश कर दी। तर्जुमान BRT के मुताबिक बसों की वायरिंग को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। BRT की बसें और उनके पुर्जाजात और वारंटी में हैं। BRT बसों में आग लगने के वाकयात से मुतालिक चीनी कंपनी ने रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश कर दी। रिपोर्ट में गैर मामूली बैरूनी हालात और कम गुंजाइश के कैपेसिटर्स आग लगने की वजूहात करार दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि दर्जा हरारत कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर भी जला। रिपोर्ट के मुताबिक इजाफी फ्यूज भी नस्ब कर दिए गए। कोरोना के बार थम न सके। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 13 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,601 हो गई। मजीद 615 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,20,463 हो गए। 3,05,000 मरीज सेहतयाब, जबकि जेर इलाज मरीजों की तादाद 8,782 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 8 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,270, सिंध में 2,562, खैबर पख्तूनख्वा में 1,264, बलूचिस्तान में 146, गिलगित बिल्तिस्तान में 90, आजाद कश्मीर में 80 और इस्लामाबाद में 189 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 615 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,01,014,
सिंध में 1,40,756, खैबर पख्तूनख्वा में 38,428, बलूचिस्तान में 15,577, गिलगित बिल्तिस्तान में 3,965, इस्लामाबाद में 17,526, आजाद कश्मीर में 3,198 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,92,000 हो गई। मरीजों की तादाद 3,85,00,000 हो गई। 2,90,00,000 से ज्यादा मरीज सेहत याबी हो चुके। मूजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका और यूरोप में कोरोना के बाढ़ जारी है। अमेरिका में 2,21,000, ब्राजील में 1,51,000, मेक्सिको में 84,420, रूस में 30,205, भारत में 1,11,000, तुर्की में 8,957, जबकि ईरान में 29,070, अफगानिस्तान में 1,480 और सऊदी अरब में 5,087 अमवात हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहती है हुकूमत ने मईशत और मुल्की वकार को तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि लोगों की उम्मीदें हुकूमत से टूट गईं। मुल्क में इदारों का सियासी अमूर में मुदाखलत के हक में नहीं, हम मुल्की आइन के मुताबिक मुल्की मसाइल का हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जलसे की इजाज़त होगी, लेकिन बाद में यू टर्न लिया जाता है। बैनर्स वालों और ट्रांसपोर्टर्स को जलसों में मुआवनत न करने के लिए खबरदार किया जा रहा है। और अब खबर यह है कि लाहौर हाईकोर्ट ने मुल्जिम आबिद मलिकी की गिरफ्तारी पर इनाम का नोटिस ले लिया। लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने मुल्जिम आबिद मलिकी की गिरफ्तारी पर इनाम का नोटिस ले लिया। रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है, इस पर इनाम कैसा? अब पुलिस अफसर इनाम का इंतजार करें, फिर मुल्जिम पकड़ें। पुलिस से मुल्जिम पकड़ा नहीं जाता और कब्जे कर रहे हैं। चीफ जस्टिस कासिम खान का इजहार बरहमी। लाहौर हाईकोर्ट में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस कब्जे के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर आईजी पंजाब इनाम गनी अदालत में पेश हुए। लाहौर हाईकोर्ट में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस कब्जा के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस कासिम खान ने केस की समाअत की। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने जवाब अदालत में जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया है कि 2003 में मुआहदा हुआ, लेकिन अब तक कब्जा नहीं दिया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि पुलिस वाले इस मुल्क में कब्जा ग्रुप का काम कर रहे हैं। अगर इस मुल्क में पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाएगी तो कोई पुरसाने हाल नहीं। आईजी पंजाब ने कहा कि हमने आज तक कभी इन्हें कब्जा नहीं दिया। अदालत ने आईजी पंजाब को हल्फनामा जमा करवाने की हिदायत करते हुए कहा कि इस मुल्क का क्या बनेगा। पुलिस ने अमनो अमान तबाह कर दिया। आपके 30% अफसर माफिया के साथ मिलकर प्लाटों पर काम कर रहे हैं। अदालत ने केस की समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए अहम इक़दामात की मंजूरी दे दी। रोजाना की बुनियाद पर कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को इरसाल की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि जखीरा अंदोजी को रोका जाएगा। फ्लोर मिल्स को गंदम की रिलीज को सख्ती से मॉनिटर भी किया जाएगा। किसी भी किस्म के करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी। गफलत और करप्शन में मुलविस ऑफिसर्स और दीगर अफराद को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। अशिया खुर्दनोश की रेट लिस्टें आवेजा करने को यकीनी बनाया जाएगा। सरकारी रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी वाले इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर्स को ओहदों से हटा दिया जाएगा। अब खबरें आलमी मंजरनामे से। सऊदी अरब ने दूसरे मरहले में 2.5 लाख मकामी शहरियों को उम्रा की इजाजत देने का ऐलान कर दिया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 18 अक्टूबर से ज़ियारत के लिए खोल दिया जाएगा। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक दूसरे मरहले में जायरीन को ऐप के जरिए इजाजतनामा लेना जरूरी होगा। उम्रे की अदायगी के लिए तीसरे मरहले का आगाज 1 नवंबर से होगा, जिसके तहत गैर मुल्की जायरीन भी उम्रे की सादत हासिल कर सकेंगे। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, अमराज कल्ब, जिगर के मरीजों को उम्रा और ज़ियारत मौखर करने की हिदायत दी गई है।
जन्नत नजीर वादी की बात करें, मकबूजा कश्मीर के सिखों ने भी काबिज भारतीय फौज और मोदी सरकार के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद करते हुए श्रीनगर में बड़ा मुजाहिरा कर दिया। श्रीनगर में भारतीय काबिज फोर्सेस और मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहिरा करने वाले अफराद का कहना था कि कश्मीर में रहने वाले सिखों के साथ ज्यादती की जा रही है। हर मामले में हिंदुओं को सिखों पर तरजीह दी जाती है। सिख रहनुमा बलदेव सिंह राणा का कहना था कि अगर इन पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर से ही क्या निकल जाएंगे। हम परेशानी से जिंदगी गुजार रहे हैं। 3000 सिखों के कोटे में भी हमें नौकरियां नहीं दी जा रही। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस में मुब्तला होने के 11 दिन के बाद ही इंतखाबी मुहिम में वापस आ गए। फ्लोरिडा में बड़ी रैली से खिताब करते हुए कहा कि वो खुद को ताकतवर महसूस कर रहे हैं। कोरोना टेस्ट मनफी आते ही सदर ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम दोबारा शुरू कर दी। रियासत फ्लोरिडा में रैली से खिताब करते हुए कहा कि सेहत याबी के बाद वो खुद को ताकतवर महसूस कर रहे हैं। हजारों अफराद के दरमियान खड़ा होकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अपनी आबाई रियासत में आकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इस बात का एक बार फिर अयादा किया कि वो अमेरिका को अजीम तर बनाएंगे। कंबोडिया में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब से 16 अफराद हलाक हो गए। हजारों एकड़ रकबे पर ज़ेरे आब आ गई, जिसके सबब हजारों अफराद महफूज मकामात की जानिब नकल मकाने पर मजबूर हो गए। जनूब मशरकी एशिया के मुल्क कंबोडिया के मगरबी सूबे में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। सिक्योरिटी एहलकारों ने पानी में फंसे अफराद को निकालने में मदद की। शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब से मुतासिरा इलाकों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। मुतासिरा इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से भी हलाकतों की इत्तलात हैं। मूसलाधार बारिशें कई दिनों से जारी हैं, जिसके सबब इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है।